हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10 जून को EIBA के पदाधिकारियों के चुनाव हुए और हमने उसके वीडियो भी बनाए थे। और स्वाभाविक है, जब हम वीडियो बनाएंगे तो कमेंट्स भी आते हैं। तो कमेंट जो हुए उनका कि कंपोजिट असर क्या रहा है, मतलब लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, उनका एक कंपोजिट एनालिसिस यानी विश्लेषण है, यहाँ मैं डाल रहा हूँ आपके लिए। और ये जो कुछ भी व्यूवर्स ने कहा है, इससे एक अंदाज लगाया जा सकता है कि जीत के पीछे क्या कारण रहा होगा। और इसका हमने एक और भी विश्लेषण करेंगे, डालते रहेंगे। अभी लगातार लोग चल रहे इसी बात पर अचंभित हैं कि भाई इतना बड़ा नाराज़गी होने के बावजूद भी, ये नहीं है पेंशनर्स ही नाराज़ थे, सर्विंग एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स भी नाराज़ हैं, उसके बावजूद भी जीत मिल जाना ये कुछ पैराडॉक्सिकल लगता है। अब ये कई चीज़ों को जन्म देता है। पहला तो यही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनावों में कोई धांधलीबाजी हुई हो, कि इतना बड़ा नाराज़गी होने के बावजूद भी जीत जाने का मतलब तो यही है। दूसरा ये भी हो सकता है कि पेंशनर से अपने हिसाब से सोच रहे हों और सारे के सारे जो सर्विंग एम्प्लॉयज में खुश हों। ये भी हो सकता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रही हो, फेयरनेस नहीं रही हो। कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसने एक पैराडॉक्स क्रिएट कर दिया। तो हमारे व्यूवर्स क्या कहते हैं, एक उसका समन्वित कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है मेरा बनाने का। कहते हैं व्यूवर्स आर एक्सप्रेसिंग प्रोफाउंड डिसइल्यूजनमेंट विद री इलेक्शन ऑफ द यूनियन लीडरशिप। डिसइल्यूजनमेंट, लोग पूर्ण रूपेण एक प्रकार से डिसइल्यूजनड हैं। उनको ऐसा लग रहा है ये हुआ क्या, साइटिंग लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और वो कहते हैं इसका कारण है केवल और केवल जो चुनावी प्रक्रिया थी वो ईमानदारी से नहीं हुई, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ था ऐसा। एंड ए परसीव्ड बेट्रियल ऑफ बोथ सर्विंग एंड एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स रिगार्डिंग पेंशन अपडेशन। और इस री इलेक्शन से, ऐसा हमारे व्यूअर्स मानते हैं, सर्विंग कर्मचारी और रिटायरीज सबको आघात पहुंचा है। ये कलेक्टिव व्यू है। डिमांड फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एंड सब्सक्रिप्शन बाइकआउट फ्रीक्वेंटली। कुछ ने कहा कि भैया इसका एक ढांचागत सुधार होना चाहिए इस मैकेनिज्म में, और इनको सब्सक्रिप्शन देना बंद कर दो। Many viewers are calling for working employees to stop financial contribution to the IVA and IBOC while advocating that only active employees, not retired individuals, should lead unions at present current। और लोगों का कहना है इनको बंद करो और केवल जो एक्टिव एम्प्लॉयज हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, उनको ये लीड करने का मौका दिया जाए, और जो रिटायरी इनको बाहर निकालो। ये मेरा व्यू नहीं, ये व्यू है आपके जो मेरे व्यूअर्स ने कमेंट किया है। क्रिटिक ऑफ अनडेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस मॉडरेटली। कुछ कहते हैं कमेंट सजेस्ट दैट द इलेक्शन रिजल्ट्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोज डोर मीटिंग्स। हाँ, ये तो सही है, क्लोज डोर मीटिंग्स थी, उसका रिजल्ट है। एंड हैंड पिक्ड डेलीगेट्स, और अपनी इच्छा के अनुसार डेलीगेट को चूज किया गया। तो फिर तो अपने आप ही फायदे अपने और ही आएगा जीत। तो जो चूज किया कि इन लोगों को चुनूंगा, ये मुझे वोट देंगे, और वोट तो आके उसी को देंगे जिसने चूज किया है। दैट ऑनलाइन वोटिंग इज नेसेसरी टू एंश्योर ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव एंड फ्री डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब लोगों ने सजेस्ट किया कि भैया इसको ऑनलाइन कीजिए। ये तो गलत हो गया, लोगों की जो लॉयल्टीज थी वो डिस्टर्ब हो गई। डिस्ट्रस्ट एंड निगोसिएशन एंड शिफ्ट टू लीगल रिकोर्स मॉडरेटली। देयर इज अ वाइड स्प्रेड सेंटीमेंट दैट यूनियन लीडर्स आर एक्टिंग एज अगेंस्ट एजेंट फॉर IBA। कुछ कहते हैं कि IBA के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट लीडिंग मैनी टू कंक्लूड दैट प्रेजेंट जस्टिस विल ओनली बी अचीव्ड थ्रू सुप्रीम कोर्ट रादर देन वायलेट। अब ये जो जीत हार हुई है, इससे लोगों ने निष्कर्ष निकाल दिया कि इन लोगों से हमें कोई आशा नहीं है, ना IBA से और ना UFPU से। हमारा केवल और केवल नज़र है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ से हमको न्याय मिल सकता है। ये दोस्तों व्यूज हैं हमारे व्यूअर्स के, और ये कलेक्टिव कंपोजिट व्यूज
ओपिनियन व्यूअर्स की हैं जो मैंने आपको ये बताई। अब इस पे सुनने के बाद अपने आप भी अंदाज लगा सकते हो कि जीत का कारण क्या रहा होगा। यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू।